हेलो दोस्तों। हॉरर रात्रि में आपका स्वागत है। आज की कहानियाँ बेहद दिलचस्प और डरावनी होने वाली है, तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी अपने पास रखकर ही सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर ही आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया हुआ था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना कुछ पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ पड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आवताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी पानी की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने फिर वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा हुआ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना आया होगा। फिर रात को करीब 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी सब सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक से फिर पानी सब सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी से होने का एहसास अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वह औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन की सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर को मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा है। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत को और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद ट्रेन आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से तो मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर ही सोता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है एक काली डायन के आतंक की। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि इसका मुंह अगर देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर वो मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचे, तो वो बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लगे और कहते हैं कि आपको बच्चा नहीं है।
तो वो बोली, आपको कैसे पता? तो वो बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा कि आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप के एक लौते पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें एक उसके शरीर को 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी में गांठ बांध के रख लेना, तो तुम्हें अवश्य ही एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली, और उसके सिर के बाल कुछ को काट कर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर पर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े और धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर पर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दे दी। वैसे ही लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कर रहे थे कि क्या ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया। सब लोग के लिए ये घटना चिंता का विषय बनी हुई थी। जब मुखिया का घर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और अपने पति से कहने लगी कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे घर भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा हा हा। वह फिर से ऐसे ही हंसी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून भी लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि इसने पुत्र प्राप्ति के लिए उसकी बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी इसको मार देता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी सी घटना होने लगी कि जैसे किसी की भैंस मर गई या किसी की बकरी मर गई या फिर किसी का कोई बछड़ा या जानवर मर गया हो। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते के भौंकने की। ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रामने की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गया है, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का सर कटा हुआ है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंग खड़े हो गए।
उनके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ और बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य देखने पर अपनी जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लबालब, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर से नीचे जमीन खिसक गई और उसकी पत्नी एक डायन है कि ये उसको पता चल गया। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्तियाँ सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी छुपे जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी का कारण एक डायन की वजह से हुआ है। और सब से ही कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज उस डायन का अंत कर हम सब मिलकर कर देंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन वहीं खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश ही उड़ गए और वो वहीं पर ही रुक गए। तभी मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो, ये तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि एक डायन है। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप ही मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही और सारे लोग उसका ये तमाशा देखते रहे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दोगे। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2-3 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकी रही और तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि वह कहाँ गायब हो गई, जबकि वह कुआं तो बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी समय बीत चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे कि कुछ दिन के बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं में आवाजें आती हैं। कभी बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात को में मंत्रों की आवाजें आती है। लोग उस रात को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं को अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वहां पर पानी भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ रहती है, और कहा चलो पानी इसी से खींच कर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा कि चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी कहाँ गायब हो गया। तभी उस कुएं से अजीब सी आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने, हा हा हा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा, हा हा हा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींचने लिया और उस कुएं का पानी जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह से सड़ने लगा। किसी को चर्म रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर लोगों ने तो उस कुएं को छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा होने लगी। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू, बस कर,
चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह मैं उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफेद वस्त्र पहने थे, माथे पर तिलक था और हाथ में कमंडल था और माला में बस राम राम लेते हुए वह चले आ रहे थे। सब गांव वाले ने उस बाबा को आते देख सब लोगों ने उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा की ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर यहाँ आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण होना चाहिए। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में वापस आए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर अब हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन को अंत करोगे। और मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह से पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं को गहराई यानी तल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यह यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरफ जा रही है, वहाँ भी आत्मा और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी आओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और उधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही है। तो वह वहां जाकर देखता है कि एक बाल पखेरे हुए एक औरत आहुति में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया कि, और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हा हा हा, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य गांव वालों ने तुझे भेजा है और तुम मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले। मुझसे नहीं तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालेगी? वह बोली समझदार होकर। वह बोला, तो तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटी तो वह एकदम गायब हो गई। उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे? उसके पीछे से एक बार उसने ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी उसके गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार पर चिपकी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसके गुरुजी की बात ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वो गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने में के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई
मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आ गया। तब गांव वाले ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल आ गए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई।